अभी हम पहुंचे हैं रामनगर कॉलोनी वार्ड नंबर 14 में एक समाज सेवी अनीता सिंह जी के पास। सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि बिहार में एनडीए की सरकार बना है, जो उनकी पार्टी फुल बहुमत से सरकार बनाई है। तो अभी हम बोकारो की और खास करके चास नगर निगम की उनके वार्ड में क्या समस्या है, या नगर निगम के द्वारा चुनाव नहीं करवाने से कितने लोगों को समस्या हो रहा है, आम जनता को क्या समस्या हो रहा है, सारे बातों को जानते हैं। आइए मिलवाते हैं हमारे अनीता सिंह जी से। मैडम नमस्कार, हमारे चैनल पे आपको स्वागत है। नमस्कार। पहले तो आपको बधाई हो कि बिहार में आपकी सरकार फुल बहुमत से बनी है। अभी आए हुए आपसे कुछ जानकारी लेने के लिए। चास आपके वार्ड में पिछले 7 साल से नगर निगम चुनाव नहीं करवा रहा है, क्या समस्या हो रहा है लोगों को? जी, मैं सबसे पहले मैं सभी को प्रणाम जोहार करती हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि हमारी सरकार बिहार में जो बनी है उसके लिए आपने बधाई दिया, तो बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार फिर से आ रही है और अच्छे काम कर रही है। हमारे बिहार में नीतीश जी ने जो काम किया वो दिख रहा है। और निगम पर की बात हो रही है तो निगम तो बहुत ही चिंतनीय विषय है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम चास में रहते हैं और चास रामनगर कॉलोनी में आज हम 32 सालों से अपना मकान बनाए हैं, यहाँ है। तो हम नगर पालिका था तब भी देखे, नगर निगम हुआ तब भी देखे, और अभी जो नगर निगम का चुनाव 5 साल से नहीं हुआ, ये 6ठा साल जा रही है। तो ये तो बहुत चिंतनीय विषय है, क्योंकि चुनाव नहीं होने के कारण हमारा जो नंबर 1 पे था चास सफाई में अवार्ड लिया था, आज हमारा चास सबसे लास्ट एकदम नंबर पे चला गया है कचरा के मामले में। आप मुस्कान से एंट्री करते हैं घुसिए चेक पोस्ट से तो कचरा का अंबार लगा हुआ है, उसके कारण गाय कुत्ता सब बीमार पड़ेंगे, इंसान बीमार पड़ेगा। गाय कुत्ता सब रोड पर छीट दे रहा है कचरा, कचरा उठाया नहीं जा रहा है, जबकि डंपिंग के लिए भी जगह अवेलेबल हो गया है। किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, दोषी तो कहीं ना कहीं हमारा झारखंड सरकार है कि हमारे झारखंड सरकार के रहते हुए निगम चुनाव अभी तक 5 साल से क्यों नहीं हुआ। मैं तो पूरा के पूरा झारखंड सरकार पर ये दोष देती हूँ कि अगर आपकी सरकार है तो आपने किया क्या। आप गरीबों के लिए 2500 रुपया कर देते हैं, आप वो पैसे से अपाहिज बना देते हैं। आप मेहनत करके रोटी खाने वाले को आप 2500 रुपया दे करके महिलाओं को क्या कर रहे हैं। आप विकलांग का बंद कर दिए पेंशन, विधवा का बंद कर दिए, वृद्धा का बंद कर दिए हैं। आप बच्चों को जो मिलता है ये स्कॉलरशिप वो बंद कर दिए हैं। आप वो सारा बंद करके आप 2500 दे करके अपनी चुनावी मुद्दा में तो जीत गए, बट आप काम कुछ नहीं कर रहे हैं। झारखंड में जो काम होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। जो हमारे रघुवर दास थे सरकार, एनडीए की जो सरकार थी वो बहुत अच्छा काम की थी। अगर वो सरकार होती तो आज के डेट में निगम इतना पीछे नहीं होता, क्योंकि नगर निगम बना ही था। एक ये छोटा विधानसभा बनाया गया था ताकि यहाँ मेयर हो और यहाँ के शहर हमारा प्रकाशित हो, सफाई में ही सिर्फ नहीं, क्योंकि ये निगम सिर्फ सफाई के लिए नहीं बना, बहुत सारे मुद्दा है। हमारे गरीब यहाँ पर कहाँ बहुत दिक्कत हो रही है। वार्ड में हम लोगों को सफाई से लेके लाइट से लेके रोड से लेके पानी तक की व्यवस्था, हर बार पानी के लिए गर्मी आता है त्राहिमाम हो जाता है। इतनी बड़े बड़े टैंकर बन रही है, टंकियां, कहाँ टंकी पर कोई काम हो रहा है। फिर तो वही बाल्टी लेकर के और घड़ा लेकर के लोग रोड पर उतर जाएगा। इस बार बारिश हुई तो थोड़ा सा गर्मी में त्राहिमाम कम था, लेकिन हमको लगता है कि ये ठंडा जाते ही फिर देखिएगा अभी ठंडा पूरा जाता नहीं है और पानी का त्राहिमाम हो जाता है। देखा जाता है कि अभी सेकेंड फेज बनने को तैयार हो गया है, पाइपलाइन भी बिछ गया है, लेकिन कई बार जिला प्रशासन डीसी द्वारा भी, नगर आयुक्त के द्वारा भी जारी किया गया है कि सेकेंड फेज जैसे ही चालू होगा लोगों को पानी भरपूर मिलेगा, लेकिन सेकेंड फेज अभी तक चालू नहीं हुआ है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, घोषणा तो बहुत कुछ होती है, लेकिन धरातल पर कितना आता है ये तो हम लोग देख ही रहे हैं। क्योंकि एक जो टैंकर बना यहाँ पर ही रविंद्र भवन के पास, तो बोला गया कि पूरी कॉलोनी में पानी जाएगी। अभी तक हमारी कॉलोनी में पाइपलाइन बिछ गया है,
जिसको कंपनी ने पाइप बिछा दिया और इसके बाद घर घर कनेक्शन तक दे दिया, लेकिन हमारा भी कनेक्शन पड़ा हुआ है, देखिए ना। क्या फर्स्ट फेज में पानी है ही नहीं। फर्स्ट फेज में आपका पाइप बिछा था या सेकेंड फेज का? सेकंड फेज में बिछा है, लेकिन इस गली, मेरे गली में आप पानी के लिए किसी से जाके पूछिए, पानी है ही नहीं पाइप में, तो ये कनेक्शन देने से क्या फायदा धरना। लेकिन केंद्र सरकार का योजना है कि हर घर नल योजना जो लागू किया गया था, क्या दिख रहा है ये चीज? केंद्र सरकार जो बोली थी वो करती, लेकिन राज्य सरकार कहाँ क्यों रोड़ा बनी? राज्य सरकार को ये चेक करना चाहिए था ना। अगर केंद्र सरकार सब कर देगी तो राज्य सरकार क्या कर रही है अभी? ये मानते हैं कि राज्य सरकार के खामियों के कारण ये हम आम जनता भुगत रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार की बहुत सारी खामियां हैं जिसको कि गिनवाया एक बार में नहीं जा सकता है, बट वो राज्य सरकार की खामियां दिख रही है कि आज हम लोग बिना पानी के, मैं खुद पानी भर के लाती हूँ, जो निगम से एक डीप बोरिंग हुआ है उस माध्यम से मैं बाल्टी से पानी लाती हूँ। मैं समाज सेवी हूँ तो क्या मेरे को भी पानी की दिक्कत है? यहाँ मेरे मकान में पानी सूख जाता है गर्मी में, लेकिन यहाँ एक बोरिंग के लिए भी कोई विधायक हो, मेयर हो, कोई सुध लेने नहीं है। मेयर तो है ही नहीं, निगम में तो मेयर ही हटा दिया गया है। रीजन यही है कि सरकार अपना सिर्फ दिखाना चाहती है चुनावी मुद्दा में लोभ लालच, लेकिन ये चुनाव बहुत जरूरी है। कांग्रेस विधायक का भी ये मानना था कि जल्द से जल्द सभी लोगों को पानी मिलेगा। देखिए, विधायक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बट कांग्रेस विधायक क्या कर रही है मैं उस पर तो नहीं बोलूंगी, लेकिन हमारे निगम में चुनाव होनी चाहिए और जितनी हमारी चास नगर निगम में त्राहिमाम मचा हुआ है, पानी बिजली से लेकर के हर व्यवस्था, लाइट, पोल, रोड, सारे चीज पर दिक्कत है। और जहां तक वो ये विधानसभा जब चुनाव आती है तो चास में वोट के लिए तो हमारे विधायक आ जाते हैं हाथ जोड़ने, वोट मांगने, लेकिन जीतने के बाद तो हम लोग के बीच में कभी नहीं आते हैं कि आपके चास में क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हमें बताइए। कभी ऐसे भी तो घूमने आइए, अगर हम प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं तो आप तो आइए पूछने आम जनता लोगों से। मतलब विधायक बनने के बाद वो आपसे कभी आके मिली, आपकी समस्या को सुनी? कभी नहीं। हमने बोला भी कि हमें मिलना है तो हाँ ठीक है, लेकिन कभी मिली नहीं। तो मानते हैं कि चुनाव के समय में नेता अपने खाली बातों को रखते हैं, उसके बाद कोई भी काम नहीं करते हैं। क्या कहिएगा ऐसे समाज नेता जी को? देखिए, अभी जो हमारे विधानसभा में जो विधायक हैं उनके द्वारा हमारा कोई भी जनता, हम तो रामनगर कॉलोनी में रहते हैं और चास में तो आप भी देख रहे हैं, बोकारो एरिया भी हम जाते रहते हैं, हमारा कोऑपरेटिव में भी हमारी बेटी रह रही है, समझाना है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और जिस काम पे फोकस करना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सिर्फ शादी ब्याह में जाके हमें आमंत्रित हो जाना, ये हमारा विधानसभा के टिकट के लिए नहीं होता है। अगर हम विधानसभा जीते हैं तो हमें काम दिखाना होगा, क्राइम पर काम करना होगा। आज हमारे चास में एक हमारे समाज का बच्चा, यादव समाज का बच्चा, जो हमारे समाज का ही वो बच्चा कहलाएगा, उसकी आज मर्डर हो गई है। ये सब क्या है? ये सब प्रशासन पर रोक लगाइए। हम अगर विधानसभा में जीते हैं तो हम काम करेंगे, हम लोग चीज को देखेंगे ना जी। और रही बात तो निगम चुनाव के लिए, आप अगर आवाज उठाती तो शायद आपकी सरकार भी एक्शन में आती, लेकिन आपकी सरकार एक्शन में नहीं आ रही है। आपने निगम के चुनाव के लिए आवाज नहीं उठाया कभी। कितना दोष है झारखंड सरकार, कितना दोष है चुनाव नहीं करवाने को लेकर? पूरी मैं तो पूरी झारखंड सरकार को दोष देती हूँ कि झारखंड सरकार चुनाव नहीं करवा करके बहुत गलती कर रही है। चुनाव की घोषणा होता है, राज्य सरकार द्वारा कई बार चुनाव का घोषणा किया गया, लेकिन चुनाव ना करवाकर कितने लोगों को समस्या उत्पन्न हो रहा है। एक चीज जान जाइए, जब हम लोग का फर्स्ट में घोषणा हुआ चुनाव का, तो मैं भी जनता, मेरा देवतुल्य जो जनता है रामनगर की, उनकी अपेक्षाएं हैं हमसे कि मैम आप राजनीति से जुड़ी है, समाज सेवा कर रही है 20 सालों से, तो आप वार्ड पार्षद इस बार लड़िए। तो वार्ड पार्षद के लिए मैं भी तैयारी की थी और मेरे को भी खर्च कम से कम लगता है, ये बैनर पोस्टर पूरा कॉलोनी में टंगवाने में करीब लग ही गया था 10-12 हजार खर्च। तो ऐसा होता है कि जब हम लोग खर्च करके, इतनी मेहनत करके जब आते हैं काम करने वाले व्यक्ति, और जो हमारे झारखंड की सरकार है ये स्थगित करवा देती है चुनाव को,
तो ये तो आंख मिचौनी का खेल नहीं होना चाहिए झारखंड में। पिछले कार्यकाल में वार्ड पार्षद से आप कितना संतुष्ट हैं अपने वार्ड में कामों को लेकर? मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो काम होनी चाहिए थी, जब मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ट्रांसफार्मर बनवा रही हूँ, मैं पोल गड़वा रही हूँ, मैं लाइट लगवा रही हूँ खुद जाके, तो हम पार्षद के अपना कैसे बोलेंगे भाई? ये तो जबरदस्ती हो गई। पार्षद थे, बट पार्षद ने कभी भी कहा है हमारे पार्षद को मैंने बोला, या पार्षद अगर काम करते तो हमें जरूरत ही नहीं थी हाँ काम करने की, क्योंकि हमें तब जरूरत होती ना जब जब पार्षद नहीं गए। मैं पोल गिर गया था दुर्गा मंदिर के पास, मैं पोल गड़वाई हूँ, वो अभी सबूत है मेरे पास। मैं यहाँ ट्रांसफार्मर मेरा खराब हुआ, यहाँ चंदा कलेक्शन करके कॉलोनी से ट्रांसफार्मर में आधा पैसा लगा के मैं रोड पे बैठ के बनवाई हूँ। हमारी जनता गवाह है भाई, हम क्या बोलेंगे? हमारी रामनगर की जनता बहुत ही समझदार है, बुद्धिजीवी है, और मैं इस देवतुल्य जनता को मैं अपनी रामनगर कॉलोनी की पूरी जनता को बहुत ही हमेशा नमन करती हूँ कि हर कार्य के लिए मुझे खोजते हैं, मुझे उस योग्य समझते हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी, और मैं उनके विश्वास को जीतते हुए मैं चाहती हूँ कि चुनाव हो और जो हमारी जनता फैसला देगी वो रिजल्ट दिखेगा। नगर निगम में जो अफसरशाही चल रहा है, मैं उस पर विशेष कर बोलना चाहूंगी कि ये जो हम लोग नगर निगम में जब जाते हैं लाइट के लिए और कचरा डंपिंग के लिए कि उठाव नहीं हो रहा है कचरा हम लोग का, उसके लिए बहुत तेवर में बात करते हैं लोग निगम के अधिकारी। तो इस पर कमान लगाया जाए। चूंकि झारखंड सरकार अभी है, तो मैं झारखंड सरकार से ही ये निवेदन करती हूँ कि आपकी सरकार है, ये जो अफसरशाही चल रही है इसे बंद करवाया जाए, क्योंकि हमारे जनता बहुत ही त्राहीमाम है। जैसा कि हम अभी रामनगर कॉलोनी के वार्ड नंबर 14 में आए हुए थे अनीता सिंह जी के पास, उन्होंने चास नगर निगम में चुनाव नहीं होने से कई समस्या उत्पन्न हो रही है, समस्या भी उत्पन्न हो रहा है, साथ ही में जो नगर निगम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है जिससे ये असंतुष्ट है। चलिए अगले समाज सेवी से हम फिर मिलवाते हैं। नमस्कार।